हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो जब भी हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि मुझे कहीं थायराइड तो नहीं है। अगर थायराइड है तो थायराइड के साथ क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ। मानो अगर मैंने नेचुरली कंसीव कर भी लिया तो क्या थायराइड का बुरा असर पड़ सकता है बेबी के ऊपर। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर घट गया तो फिर उसमें क्या हो सकता है। क्या ऑपरेशन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, या तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि मेरे ऊपर या तो फिर मेरे बच्चे के ऊपर, दोनों के ऊपर भी कोई बुरा असर थायराइड का ना पड़े। तो आज मेरी जो जो एक्सपीरियंस है, 2013 में मेरा थायराइड डिटेक्ट हुआ था, मेरा थायराइडक्टोमी भी हुआ था। 2013 से लेके 2023 तक का मेरा जो जर्नी है थायराइड का, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा जो थायराइड का रिपोर्ट था, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमिस्टर, ड्यूरिंग सेकेंड ट्रिमिस्टर, ड्यूरिंग थर्ड ट्रिमिस्टर, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि थायराइड अगर आपको है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2013 पे मेरा थायराइड डिटेक्ट हुआ था, तब भी मैं कॉलेज लाइफ में थी। उसके बाद 2019 में जाके मेरा पीसीओडी भी डिटेक्ट हुआ। तो सब मुझे यही कहते थे थायराइड है, उसके साथ साथ पीसीओडी है, सो यू कैन नेचुरली कंसीव, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा थायराइड का T3 T4 TSH लेवल अगर आपका विद इन रेंज है तो फिर बेबी प्लानिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे होते हो तभी आपका जो थायराइड का लेवल है वो नॉर्मल कुछ 2 से 2.5 के अंदर होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो TSH लेवल है उसका वेरिएशन होता है, तो इसीलिए आपको डॉक्टर के टच में रहना है। एवरी मंथ वो टाइम पे आपको डॉक्टर के एडवाइस लेना होता है, क्योंकि वो टाइम पे डोजेस चेंज भी होते रहते हैं। तो नॉर्मल टाइम पे अगर हम लोग एवरी 3 मंथ डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें एवरी मंथ डॉक्टर को दिखाना है। एवरी मंथ T3 T4 TSH का रिपोर्ट निकालना है और हमें ये चेक करना है कि हमारा जो थायराइड है वो विद इन रेंज है या नहीं। विद इन रेंज अगर है तो फिर वो माँ के ऊपर या तो फिर बेबी के ऊपर उसका कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं मेरी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर TSH लेवल आपका ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ज़्यादा घट गया, उससे बेबी के ऊपर बुरा असर हो सकता है। इवन मिसकैरेज हो सकता है, आपको अवॉइड करना भी हो सकता है, बेबी का लो बर्थ वेट हो सकता है, बेबी ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। तो इस बात का आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। अब मेरे डॉक्टर ने मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्री T3 फ्री T4 TSH करने का सलाह दिया था। जैसे कि नॉर्मल टाइम पे मैं T3 T4 TSH करती हूँ, क्योंकि एज पर माय डॉक्टर FT3 FT4 TSH इज मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल T3 T4 एंड TSH। तो आइए पहले मैं आप लोगों के साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा जो थायराइड का रिपोर्ट है वो शेयर करती हूँ। ओके, तो ये रिपोर्ट है मेरी, जैसे कि यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है, जून में किया गया था, 29 जून 2022। और यहाँ पे देखिए जो T3 का रिपोर्ट है वो मेरा वैल्यू आया था 2.76 यूनिट। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल, मतलब आपका होना चाहिए इसके बीच। अभी ये मेरा जून मंथ का था, तो जून मंथ में मेरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा था। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में रिपोर्ट होना चाहिए 2.46 से लेके 3.49 के बीच। T3 का रिपोर्ट नॉर्मल है, तो मेरा था 2.76। दैट मीन्स मेरा T3 का जो रिपोर्ट था वो बिल्कुल भी नॉर्मल था। फ्री T4 में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होना चाहिए 0.7 से लेके 2.0 के अंदर, तो मेरा था 1.61 यूनिट। दैट मीन्स फ्री T4 was also normal. एंड द लास्ट वन इज TSH फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होना चाहिए 0.33 से लेके 4.59। मेरा था 2.47 यूनिट। दैट मीन्स TSH लेवल ऑल्सो नॉर्मल। दैट इज T3 फ्री T4 एंड TSH तीनों लेवल नॉर्मल था ड्यूरिंग माई फर्स्ट ट्रिमेस्टर।
तो अभी मैं ये रिपोर्ट आपके शो कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है अलीजा। ये डॉक्टर जो डॉक्टर मुझे रेफर किया था, तो ये लिया गया था 1 अगस्त 2022 को। अगस्त में मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर चल रहा था, डेट मीन्स इट वाज द 4th मंथ ऑफ माय प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे फ्री T3 मेरा आया था 2.75 यूनिट। As per biological reference interval during second trimester, T3 should be within 2.09 to 3.55. And my T3 was 2.75, that means it was normal. Free T4 during second trimester should be 0.5 to 1.6. मेरा था 1.55, that means it was also normal. And the TSH level in second trimester should be 0.35 to 4.10. And my TSH level was 1.84 unit. That means it was also within range. तो अभी मैं बात करती हूँ, ये रिपोर्ट है मेरा 7 अक्टूबर 2022 का। ये है थर्ड ट्रिमिस्टर मतलब ये टाइम पे मेरा 7 मंथ चल रहा था अक्टूबर में। तो ये रिपोर्ट अक्टूबर का है। यहाँ पे देखिए T3 होना चाहिए 2.50 से लेके 4.30 के बीच, मेरा था 2.02। T3 का लेवल मेरा थोड़ा कम हो गया था। T4 की बात करूं तो ये होना चाहिए 0.93 से 1.70 के बीच में रहना चाहिए, मेरा था 0.99। दैट मीन्स T4 वाज नॉर्मल। एंड TSH लेवल होना चाहिए था 0.27 से लेके 4.20, जो कि मेरा था 8.08 यूनिट। दिस वॉज अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब मैक्सिमम 4.20 यूनिट होना चाहिए, मेरा था 8.08। ये रिपोर्ट है मेरा 7 मंथ का। मेरा TSH लेवल बहुत ज्यादा ये टाइम पे बढ़ गया था। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी नवंबर मंथ की रिपोर्ट। नवंबर देखिए 5/11/2022 का ये रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए T3 होना चाहिए 2.50 से लेके 4.30 के बीच होना चाहिए, जो कि मेरा था 1.92, तो ये भी काफी कम था। T4 था 0.93 से 1.70 के बीच, जो मेरा था 1.05, सो दिस वाज इन नॉर्मल रेंज। TSH होना चाहिए था 0.27 से 4.20 के बीच, जो मेरा था 5.86। तो फिर एक महीने में डिफरेंस देखिए, मेरा अक्टूबर में था 8.08 TSH का लेवल। इसके बाद डोज चेंज करने के बाद मेरा TSH लेवल हो गया 5.86 इन नवंबर मंथ। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमिस्टर, सेकेंड ट्रिमिस्टर एंड थर्ड ट्रिमिस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी। मेरा जो थायराइड का रिपोर्ट है वो मैंने शेयर किया, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। फर्स्ट ट्रिमिस्टर, सेकेंड ट्रिमिस्टर में T3, T4, TSH का लेवल बिल्कुल भी नॉर्मल था, विद इन रेंज था। लेकिन थर्ड ट्रिमिस्टर में बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ था। 4.20 के अंदर अंदर होना चाहिए था, वो मेरा चला गया 8। उसके बाद डोज चेंज करने के बाद नेक्स्ट मंथ हो गया 5.20। एंड उसके बाद एकदम लास्ट महीने का जो था वो एकदम नॉर्मल विद इन रेंज में था। तो मैं आपसे यही कहूंगी, इसमें इतनी डरने जैसी कोई बात नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि थर्ड ट्रिमिस्टर में जाके TSH का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। सिर्फ आपको यही करना है कि एवरी मंथ आपको चेकअप करवाते रहना है। डॉक्टर मेडिसिन का डोज चेंज करते रहेंगे। मेरे टाइम पे कभी मेरा ये मंथ में 150 रहता था, कभी मेरा वो मंथ में 175 हो जाता था, कभी 188। तो मेरा ऐसे डोज चेंज होते रहते थे। तो एक अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप वही मेडिसिन लीजिए, और जो डोज दे रहे हैं दवाई का वो आप ध्यान से मेंटेन कीजिए। तभी जाके आपके खुद के ऊपर या फिर आपके बेबी के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है थायराइड का। जैसे मुझे डॉक्टर ने थायरॉक्सिन दिया था, तो मुझे एकदम सुबह खाली पेट वो लेना होता है। मतलब थायरॉक्सिन लेने के पहले 1 घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है।
थायरॉक्सिन खाने के बाद अप टू 1 आवर तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इवन मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, मैं अभी भी वही करती हूँ। तो ये बात को आपको हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। थायराइड है तो लापरवाही मत कीजिए, ट्रीटमेंट पे रहिए तो कंसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको डाइट में चेंज करना हो सकता है, थोड़ा बहुत वर्कआउट आपको करना हो सकता है, सिंपल सा घर पे वर्कआउट कर सकते हो ताकि आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहे, तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। विद इन प्रेगनेंसी भी सेम प्रोसीजर है, दवाई लेते रहिए, डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए, डोज जो दे रहे हैं दवाई का तो वो भी लेते रहिए। तो T3 T4 TSH का रेंज विद इन नॉर्मल अगर है तो फिर आपके ऊपर या तो फिर आपके बेबी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि थायराइड को लेकर आप लोगों के मन में जो जो सवाल था वो सारे सवालों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो से आज मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। तब तक के लिए बाय बाय।